सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। आपको पॉइंट में इतना बड़ा नहीं लिखना है, आपको पॉइंट में लिखना है सकर्मक बराबर सा प्लस कर्म, ठीक है ना। सा प्लस कर्म लिखना है और नीचे एरो लगा के लिख देना है सा माने सहित, सा माने लिख देना है सहित, ट्रिक है ये। और कर्म माने कर्म, यहां पर लिख देना है कि जहां पर कर्म होता है, सा माने सहित, कर्म माने कर्म के, जहां कर्म पाया जाए वो सकर्मक क्रिया, यानी कर्म साथ में चले, सा माने साथ, सा माने सहित, जहां कर्म साथ में चले वो क्रिया सकर्मक क्रिया होगी। क्लियर हुआ। अब देखिए मैंने यहां पर एक और आपको परिभाषा बताई है, या दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो, अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तो ट्रिक इतनी जबरदस्त है, जिंदगी में भूलोगे नहीं। ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो वहां सकर्मक क्रिया होगी। यह ट्रिक लगाकर यह पूरा लिख लीजिएगा फटाफट। ट्रिक क्या है? जहां कर्ता भी हो, जहां क्रिया भी हो और कर्म भी हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया है कि राहुल ने केला खाया। अब राहुल ने केला खाया, मैंने कहा पहला जो होगा वो कर्ता होगा। राहुल क्या है इसमें? कर्ता है। इसमें खाया क्या है? अंत की चीज क्या होती है? क्रिया होती है। इसमें क्या खाया है? तो जहां पर क्या खाया है तो वो कर्म हो जाएगा, तो मतलब केला क्या है? यहां पर कर्म है। तो मतलब मेरा कहने का यह है कि जहां कर्ता क्रिया और कर्म तीनों हो वो सकर्मक होगा। लेकिन यह कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक? क्योंकि इस वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म तीनों उपस्थित हैं, तो यह कौन सा होगा? सकर्मक होगा। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको उदाहरण दे देगा कि मोहन ने केला खाया, मोहन ने सेब खाया, मोहन अपना होमवर्क कर रहा है। तो इसमें जब तीनों उपस्थित हों तो समझ जाना सकर्मक है। और हम आगे बात करेंगे अकर्मक की, तो हम आगे देख लेंगे। पहले एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं सकर्मक के। ये एग्जाम्पल जरूर नोट कर लेना। जैसे सचिन फुटबॉल मैच खेलता है, तो सचिन करता खेलता है, क्रिया क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है फुटबॉल। तो जब क्वेश्चन में पूछ ले कि आप खुद पूछ के देख लिया करो कि सचिन क्या खेल रहा है, तो आंसर आ जाएगा फुटबॉल, ठीक है ना। बच्चे ने क्या तोड़ दिए, तो आंसर आ जाएगा खिलौना। जहां कर्म हो रहा है, ये कर्म है, बीच वाला हमेशा कर्म होता है। वह साइकिल से स्कूल जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या है? स्कूल जाता है। तो मैं कह सकता हूं ये कर्म है। जहां कर्म होगा वहां सकर्मक होगी क्रिया। क्लियर हुआ? सारी चीजें फैक्ट आपको क्लियर हुए। एक और एग्जांपल लेते हैं। वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है, वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है, तो मैं कह सकता हूं ये सभी सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। चलिए अकर्मक जान लेते हैं। अकर्मक क्रिया की बात करें, आ माने आपको क्या लिखना है नीचे में, इतनी बड़ी परिभाषा नहीं लिखनी है। अकर्मक क्रिया तो बहुत सिंपल है। अकर्मक क्रिया वह होती है जहां पर आ माने, देखिए बराबर में क्या लिखना, आ माने क्या होता है? आ माने नहीं, ठीक है ना। आ माने नहीं, कर्म माने कर्म, वहां माने सा माने सहित, यहां माने आ माने नहीं। तो मतलब है अकर्मक में कर्म नहीं होता है, सकर्मक में कर्म होता है। तो अकर्मक क्रिया का परिभाषा क्या होगी? जहां पर कर्ता हो, क्रिया हो, लेकिन कर्म नहीं होना चाहिए। यानी वहां पर होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता, मतलब कर्म हो ही ना, कर्म हो ही ना। सकर्मक में कर्म होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता है। जैसे दूसरे शब्दों में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अकर्मक मतलब कर्म उपस्थित नहीं है। जब किसी वाक्य में कर्ता हो, क्रिया हो, लेकिन कर्म ना हो, तो वहां पर क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। यह बात दिमाग में डाल लेना। जहां कर्ता कर्म क्रिया तीनों हो वहां सकर्मक, जहां कर्ता क्रिया केवल हो वहां अकर्मक। बात खत्म। क्वेश्चन में कई बार बना है जहां पर कर्म हो रहा है वो कौन सी क्रिया होगी, तो ऑप्शन में केवल सकर्मक ढूंढना है। जहां कर्म ना हो रहा हो वो कौन सी क्रिया होगी, वहां केवल आपको अकर्मक ढूंढना है। ये फैक्ट आपको बता रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज्यादा बवंडर आपके एग्जाम में नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। ये कठिन क्वेश्चन हैं, आपको लग रहा होगा बहुत कठिन क्वेश्चन हैं, लेकिन आप ब्रिलियंट हो इसलिए समझ में आ जाता है आपको। अकर्मक क्रिया के उदाहरण कौन से हैं? जैसे वह तेज दौड़ता है। अच्छा ये बताओ, दौड़ना कोई काम हो रहा है क्या? सोना कोई काम हो रहा है क्या?
दौड़ना, सोना, उड़ना ये कोई काम नहीं है। जहां पर काम तुमको लगे, आपकी मम्मी कहती रहती कि भाई दिन भर पड़े रहते हो, सोते ही रहते हो, कोई काम धाम है नहीं। तो मतलब क्या है कि जब माता ही तुम्हारी कहती है कि काम धाम नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि दौड़ना कोई कार्य नहीं होता, यहां पर गाना कोई कार्य नहीं होता, पढ़ना कोई कार्य नहीं होता। मेरी बात समझ रहे ना? आकाश दिन भर खेलता है, खेलना कोई काम नहीं होता। हाँ, जब कोई चीज की जाए किसी के द्वारा वो कार्य होता है। मेरी बात समझ रहे ना? अभी मैं आपको एक अंतर दिखाता हूं। जैसे इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं, ये सकर्मक हो गया। अकर्मक क्या है? इसमें कर्ता और क्रिया तो होते हैं लेकिन कर्म नहीं होता है। जैसे राम सोता है, राम सोता है तो कौन कौन सा हो जाएगा? राम सोता है, राम करता है। अगर मैं लिख दूं कि राम क्या है? राम सोता है, ठीक है ना? राम सोता है तो राम करता हो गया, और ये दोस्तों क्रिया हो गई। कर्म कहां गया? ठीक है ना? कर्म कहां गया? तो कर्म नहीं है, तो मतलब इसमें कौन सी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऐसे ही ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है ना? तो राम यहां करता हो गया, ये क्रिया हो गई। वह दिन भर गाता रहता, ये गाता रहता क्या है? क्रिया हो गई। और वह दिन वह ये हो गया। अब सिंपल सी बात है, इसमें कर्म तो है ही नहीं, कर्म तो है नहीं। जैसे आकाश, आकाश यहां पर क्रिया करता हो गया और ये खेलता रहता है, लेकिन कर्म तो है नहीं। कर्म कहां पर है? कर्म तो है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे ना? कर्म नहीं है। जैसे वह बहुत तेज, ये क्या हो गया? ये करता हो गया, और ये क्या हो गया? ये आपका क्रिया हो गया। तो मेरी बात समझ रहे ना कि यहां पर आपका कर्म नहीं हो रहा। जहां कर्म ना हो वहां अकर्मक होता है। आपको अभी समझ में आ जाएगा जब मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। 5 आपको हम एग्जाम्पल कराते हैं। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जवाब देना फटाफट, कौन सा आंसर होगा? बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो मुझे यहां पर देखना है कि किस तरीके से यहां पर हम ऑप्शन में सेंटेंस को देखेंगे। तो यहां पर देखिएगा, अगर बात करें कि सिपाही दौड़ता है, सिपाही सोता है, सकर्मक क्रिया। अब देखिए यहां पर करता है, यहां पर कोई क्रिया है बिल्कुल है, लेकिन कर्म कहां है? तो ये नहीं होगा। यहां करता, यहां क्रिया, कर्म नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहां करता, यहां पर जो है क्रिया है, कर्म नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं यहां तो करता है, यहां क्रिया है, किसको पकड़ता है? तो ये कर्म है। मतलब सकर्मक में आपको कर्म ढूंढना पड़ेगा, कर्ता, कर्म, क्रिया। तो आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। ठीक है ना? कोई समस्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है, वह गूंगा बोलता है, निम्नलिखित में से सुनता व बोलना। तो यार सिंपल सी बात है, बहरा सुनता है, तो ये बहरा क्या है? करता है। सुनता की बात करें तो ये क्या है? क्रिया है, कर्म तो है नहीं। जब कर्ता क्रिया हो और कर्म ना हो तो वहां पर अकर्मक। जब कर्ता और क्रिया हो, केवल अकर्मक कर्म नहीं होगा। वह क्या है? कर्ता कह लो। गूंगा क्या है? गूंगा क्या? वह गूंगा। ये गूंगा पूरा क्या है? ये पूरा आपका कर्ता हो जाएगा। और बोलना क्या है? बोलना तो आपका हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्रिया हो जाएगा। कर्म तो है ही नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, जहां कर्म नहीं है वहां अकर्मक आपको मारना पड़ेगा। तीसरा क्या है? निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित। ठीक है ना? सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित। अब हमसे कह रहा है नहीं है। निकालना, उखाड़ना, बिगाड़ना, संभलना। अब देखो आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, क्योंकि संभलना क्या है? संभलना, खुद को संभल, आप गिर रहे हो, संभाल लिया, तो ये कोई काम है क्या यार? हाँ, बिगाड़ना, आपने किसी का काम बिगाड़ दिया तो वहां पर कर्म है। आपने किसी का हैंडपंप उखाड़ दिया, वो काम आपने कर दिया। आपने किसी की नाली में पड़ी हुई गेंद को निकाल दिया, वो क्या है? वो क्या है? वहां पर कर्म है। तो ये सारी चीजें कर्म में आती हैं। संभलना आपका क्या है? खुद की बात कर रहा है, तो ये कोई कर्म नहीं है। तो आंसर जाएगा डी के साथ। राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रिया है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? तो आंसर आएगा पुस्तक पढ़ता है। ये कर्म है, ये बीच में कर्म होता है। ये क्या है? ये बीच में क्रिया है, पीछे क्रिया है। और ये क्या है? ये कर्म है। जहां जो है ये कर्ता है और कर्म क्रिया तीनों हो, कर्ता पहले, कर्म बीच में, क्रिया बाद में। जहां तीनों हो वहां क्या होगा? सहित हो रहा है, कर्म हो रहा है। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह गीत सुनाता है, तो वह गीत सुनाता है, मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। फटाफट जल्दी से बताएंगे। तो सिंपल सी बात है यार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, बी के साथ चला जाएगा। वह गीत सुनाता है। अब आप कहोगे सर इसमें कैसे नहीं होगा, इसमें अकर्मक होना चाहिए। अरे भैया बिल्कुल सकर्मक हो जाएगा। वह क्या है? वह हो जाएगा कर्ता। ठीक है ना?
यानी कर्ता हो जाएगा, है ना। सर्वनाम की बात करेगा, गीत क्या है, गीत हो जाएगा आपका यार कर्म हो जाएगा, क्या सुना रहा, गीत। और सुनाता क्या है, यहां पर क्रिया हो जाएगा। तो जब तीनों उपस्थित हैं तो आप कह सकते हो भैया सकर्मक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। बताओ कोई समस्या सॉल्व होने को बची है? नहीं बची है। तो दोस्तों यूं ही आप मुस्कुराते रहेगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत कारगर साबित